देखिए प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 3 दो प्रश्न दिए हुए हैं। किसी भी पूर्णांक ए के लिए ऋण 1 गुणित ए यदि किसी संख्या में अगर मान लो हम कह दें ऋण 1 गुणित 2 बराबर ऋण 2, तो ऋण 2 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 2। इसका मतलब ये हुआ 2 में ऋण 1 का गुणा है। यहाँ अगर इसको देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं 2 में ऋण 1 का गुणा है यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, इस प्रकार से यदि लिखा है तो यदि हम ए का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण ए आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका उत्तर हो जाएगा 1 ऋण ए। ऋण ए कैसे, यहाँ देखिए ऋण 1 गुणित ए बराबर ऋण ए। अगर ऋण 1 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वो संख्या ऋणात्मक बन जाएगी। इसके बाद वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। तो सीधी सीधी बात है, ऋण वाली संख्या होगी उसी में ऋण का गुणा होगा। जैसे 0 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिखा जाएगा आपका ऋण 1 गुणित 22। इसका मतलब 22 ऐसी संख्या है जिसमें ऋण 1 का गुणा है। तो अपना आंसर हो जाएगा जी, यहाँ अपन लिख देंगे उत्तर 22। ऋण 1 गुणित 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न तैयार करते हुए, पैटर्न मतलब ये ग्रुप बन जाए, जोड़ना घटाना जो भी है। तो हमने शुरू करा यहाँ से ऋण 1 गुणित 5 तो ऋण 5। इसके बाद यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर 0 के बाद माइनस वाली संख्या शुरू हो जाती है -1। तो हमने क्रमशः ऋण 1 में 5 का गुणा था तो ऋण 5 आ गए, ऋण 1 में 4 का गुणा था ऋण 4 आ गए, ऋण 1 में 3 का गुणा, ऐसे करके हम कम करते गए 1 के बाद 0 0 के बाद ऋण 1। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, जैसे पैटर्न बनाना है तो ऋण 4 तो 5 से बनाना है, तो ऋण 5 में से 1 को 1 ऋण 5 के ऋण के 5 और धन का 1। तो जब हम एक संख्या ऋण की 1 धन की है तो ऋण के 5 धन का 1, तो इस यहाँ पर माइनस होगा और जब माइनस होगा तो ऋण 4 आ जाएगा ऐसे यहाँ पर। तो एक पैटर्न बन जाता है। 3 कैसे प्राप्त होंगे, यदि 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 वो भी ऋण की, तो ऋण के बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ आ जाओ 2 आ रहे हैं तो ऋण के 3 धन का 1 धन की 1 ऋण की संख्या है, घटाना होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बचेगा। तो ऋण के 3 धन का 1 घटाना होगा, ऋण के 2 बचेंगे, ये है। यहाँ भी ऋण के 2 धन का 1 ऋण 1 बचेगा, ऋण का 1 धन का 1 0 बचेगा, ऋण का गुणा ऋण होगा तो ऋण का धन 1 आ गया। और इन्हें कहा था यहाँ ऋण 1 और 0 पे 1 जोड़ोगे तो भी 1 आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका एक पैटर्न तैयार हो जाता है। प्रश्न 5वां, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने लिखा उचित गुणों का उपयोग करते हुए। यदि हमें सवाल आ जाता है तो हम तो जैसा कि करते आए कि गुणांक निशान लगा है तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और बाद में जो कुछ हो रहा होगा वो कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ ऐसा नहीं करना है कि इन्होंने कहा उचित गुणों का मतलब और आसानी से हम कैसे इस सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए आप देखें हल 26 ऋण 48 धन 48
36। अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, हमें टाइम लगेगा और उसका गलत भी हो जाए। लेकिन आप देखें गुणा लगा हुआ है, मतलब ये एक ही पक्ष कहलाएगा। ये भी गुणा लगा है तो ये भी एक ही पक्ष कहलाएगा। मतलब इस पूरे ये जो सवाल लिखा हुआ है इसमें आपको दो पक्ष हैं, धन के आगे पहला पक्ष और धन के पीछे दूसरा पक्ष। अब हमें ये देखना है कि दोनों पक्षों में कोई कॉमन संख्या है। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रही है। तो हम देखते हैं -48 और -48 इस पक्ष में भी है और इस पक्ष में भी है। तो हम दोनों पक्षों में से इस -48 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो -48 यहाँ बचेगा 26 धन कोष्टक में। अब हमने इसको कोष्टक में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो एक साथ जब दो चिन्ह आते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, ऐसा। अब इसका ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कोष्टक। अब जब कॉमन निकल गया तो पहले पक्ष में केवल 26 बचे, दूसरे पक्ष में 36। अब सबसे पहले हमें इसको हल करना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां होती यही होती हैं। अब सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा। हमने बताया है असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण होता है, असमान चिन्हों का। तो असमान चिन्ह एक धन का और एक ऋण का। और ऐसा भी याद रख सकते हैं आप कि जब ऋण और धन की लड़ाई होती है तो हमेशा ऋण जीतता है। ऋण और धन की लड़ाई होगी तो हमेशा ऋण जीतेगा। लेकिन भाई ऋण ये कहता है, धन ये कहता है कि हम आपसे नहीं जीत पा रहे, तो धन ये कहता है हम आप ही आपको लड़वा देंगे। और जब ऋण की लड़ाई होती है तो देखो आप क्या मिल जाता है। तो इसमें आप देखो असमान चिन्हों का गुणा ऋण और समान चिन्हों का गुणा धन। ये छोटी छोटी वो गणित में तो क्या है, हर स्टेप पे आपको पूरा आपका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हर स्टेप, पहला स्टेप, इसके बाद इसमें क्या करा हमने, तो इसके बाद इसमें हमने क्या करा, कॉमन निकाला। हमें स्टेप याद रखना पड़ते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। तो इस स्टेप में हमने कॉमन निकाला, इस स्टेप में हमने कॉमन निकाला। इसके बाद 26 धन ऋण का ऋण। अब इस स्टेप में हमने क्या करा, इस स्टेप में हमने चिन्हों का गुणा किया। आगे देखिए, अब इसको फिर हम हल करेंगे। अब 26 धन का है और 36 ऋण का है। जब एक धन की होती संख्या और एक ऋण की संख्या होती तो हमेशा घटाना होता है, और घटाना के बाद चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का आता है। तो ऋण 48, 36 में से 26 जाएंगे तो ऋण की 10। अब जे भी कोष्टक में है, जे भी कोष्टक में है, यहाँ बीच में गुणा माना जाएगा। तो पहले चिन्हों का गुणा होगा, जैसा मैंने बताया था, समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन होता है। और जब भी जीरो वाली संख्या का गुणा होता है तो जीरो का जीरो आ जाता है। एक का गुणा करो, 1 8 8, 1 चौके 4। इस प्रकार से 1 2 3 4 स्टेप में, पहले स्टेप में हमने कॉमन निकाला, दूसरे स्टेप में हमने चिन्हों का गुणा किया, तीसरे स्टेप में हमने इस कोष्टक को हल करा घटा के, और चौथे स्टेप में हमने गुणा कर दिया। फिर से देखिए, पहले स्टेप में, क्योंकि स्टेप याद यदि आपको रहेंगे, सवाल याद करने वाली बात नहीं हो रही, लेकिन स्टेप याद होना चाहिए कि हमने क्या किया है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हमने संख्या को एक कॉमन निकाला दोनों पक्षों में से, इसके बाद बीच में चिन्हों का गुणा हुआ, फिर उसके बाद घटाना हुआ, और घटाना के बाद हमने फिर से गुणा करा। तो ये स्टेप हो जाते हैं, और स्टेप याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टेप याद रहे, कोई भी चीज़ हो, अपन कोई यदि कार्यक्रम में भाग लेते हैं
डांस सीखते तो उसमें भी स्टेप याद रखना पड़ते हैं। तो ऐसे गणित में भी यदि आपको हम ये याद नहीं करा रहे कि आप ऐसा याद कर लो यहाँ 26 आए, यहाँ 36 आए, यहाँ 48 आए, ये तो याद करना हो जाएगा सवाल। लेकिन स्टेप याद करने से ये होगा कि अगर इस जैसा और कोई सवाल भी यदि आपको मिल जाता है तो आप उन स्टेपों के आधार पर उस सवाल को हल कर पाओगे। बी नंबर का प्रश्न हल। यदि अब ये प्रश्न है, यदि आप इस तरफ से गुणा करोगे तो आपको 8 का गुणा पहले 3 में अगर 5 में पढ़ना पड़ेगा, या इस तरफ से गुणा करोगे तो इनका भी गुणा करना पड़ेगा आपको, तो भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ज़्यादा संख्या है। लेकिन आप देखो जैसा कि हमसे बोला गया उचित क्रम, हम क्रम बदल के भी, तो यदि हम देख लें 8 के 125 का गुणा करते हैं तो हम एक कॉमन सी चीज समझ लें कि अगर हम कहें कि 8 का गुणा 100 में करो कितना 800, अब रहे 25 तो 8 का 25 में करो तो 25 को 100 और 25 अट्ठे 200, तो जी ज़्यादा आसान हो गया। 800 और 200 कितने हो गए 1000। और जीरो वाली संख्या का किसी संख्या में गुणा करना आसान होता है, या अगर हमें 53 का गुणा इसमें करना पड़ा तो 3 जीरो आ जाएंगे और 53 एकम 53, तो जी आसानी से हो गया। मतलब हम सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे। ये है उचित क्रम का मतलब कि हम आसानी से कैसे इसको हल करें। तो आप देख सकते हो 53 तो ठीक है, 125 गुणे 10 हमारे को इस तरफ ले आए 53 गुणे, अब जे ऋण का है तो ऋण में आंसर आएगा। तो हमने जैसा बताया है कि जब भी इस प्रकार से आते हैं तो हम जरूरी कि आप इसमें करें इसमें करें इसमें करें, नहीं, आप इसको ऐसा बांटो ना, वितरण के नियम वगैरह पढ़ना पड़ेगा ऐसा, और आप 8 का गुणा 100 में कर दो, 8 का गुणा 25 में कर दो। जो वितरण के नियम पढ़ना पड़े हैं इसलिए पढ़े ताकि हमें ऐसा नहीं करना पड़े, क्योंकि जब जीरो आ जाता है तो इसका गुणा आसान हो जाता है। ऐसे यहाँ 200 ये आ गया 1000, तो ये गुणा आ गया आपका 1000, तो ये ज़्यादा आसान है। इसके बाद आ जाओ ऋण। अब 0 0 0 और 1 का गुणा 1 3 और 1 5 5, तो जी आसानी से आप खुद करके देख सकते हो। अगर आप इस तरफ से इसका गुणा करोगे या इसका गुणा करोगे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके बाद भी हो सकता आंसर ठीक नहीं आया। तो जी जो उचित क्रम कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले उस सवाल को बड़े गौर से देखें, उसके बाद उसको हल करें। इसमें आ जाए अगले सवाल में 15 गुणे 4 गुणे, इसमें भी देखो आप अगर ऐसा गुणा करें इसका गुणा इसमें करो या इसका गुणा इसमें करो, इससे अच्छा हमें लग रहा है अगर आप इन दोनों का गुणा पहले कर दो 25 चौको 100, तो यहाँ 2 जीरो वाली संख्या आ जाएगी और उसका गुणा अगर आप 10 में कर दो 1000 फिर मिल जाएगा। मान लीजिए आपको देखना पड़ेगा कि हम सवाल को कितनी अच्छे से कितनी जल्दी कर सकते हैं। जैसे 15 क्योंकि ऋण ये है ऋण ये है, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा धन 25 चौको 100 गुणे, देखें आप हमें जीरो वाली संख्या मिल जाती है। अब जब इसका गुणा इसमें होगा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो 15 कोष्टक में ऋण आ जाएगा, क्योंकि ऋण है यहाँ ऋण धन का ऋण, 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसकी और 1 एकम 1। देखिए आप हमें रफ में कुछ नहीं करना पड़ा, यही अगर आप दिमाग लगाओगे तो हम यही हल कर लेंगे, नहीं तो हमें रफ में गुणा करना पड़ता है आगे। अब आया ऋण 0 0 0, जब भी जीरो वाली संख्या होगी तो उसमें जीरो पहले उतर जाते हैं। अब 1 5 1 5 और 1 एकम 1, 5 में का डी।
अब यदि आपसे कुछ नहीं बोला जाता तो आप तो सीधा का सीधा 41 का गुणा 1 से 2 में करते, लेकिन उन्होंने कहा आप इसको ऐसा कर लें 100 धन 2। अब इससे जी आसान हो जाएगा कि जैसे इसमें 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आ जाए तो 1 का गुणा इसमें 1 1 कम 1 को 4 मतलब 41 तो आ जाएगा, माइनस का ऋण का निशान है और फिर इसके बाद जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 41 गुणे 100 धन 2 गुणे 41। इस 41 का गुणा दोनों पक्षों में हो गया तो यहाँ 0 0 1 कम 1 चौकी 4 ऋण, यहाँ भी ऋण का गुणा पहले धन में होगा तो ऋण और 2 कम 2 और 2 चौको 8। अब हम देखें कि जे भी ऋण का है और जे भी ऋण का है, तो जैसा कि हमने बताया था कि समान चिन्हों में हमेशा जोड़ना होता है। जब ऋण ऋण में जुड़ते हैं तो ऋण में लिखे जाते हैं और धन धन में जुड़ते हैं तो धन में लिखे जाते हैं। तो आप देखें तो हम 0 2 अगर 2 8 1 4 8 1 4 वो क्या है ऋण ऋण में जुड़ेंगे तो ऋण में आएंगे। इसके बाद हम देखें हल 625 गुणे अब देखें जब वही पहला सवाल जो हमने करा था, धन है, धन के आगे 2 संख्याएं हैं, पहला पक्ष तो धन के दूसरी तरफ दूसरा पक्ष। तो अब इसमें जो वो कॉमन है 625 625, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ धन 625 है, यहाँ ऋण 625 है। तो हम एक काम करेंगे, केवल 625 625 625 और ऋण के 625। तो हम एक काम करेंगे, ऋण को एक छोड़ेंगे, ऋण एक मतलब ऋण अकेला मतलब एक बचेगा ऋण का मूल्य, और हम अकेले 625 को बाहर निकाल लेंगे। तो 625 गुणे यहाँ कोष्टक में 35 धन, अब यहाँ कोष्टक में आपका ऋण 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 625 धन के थे, यहाँ ऋण के थे, तो हमने केवल 625 निकाले, वो भी धन के, यहाँ बच गया। तो इसका भी पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने 625 को निकाला, एक जगह धन के थे, एक जगह ऋण का था। जहाँ धन के थे वहाँ धन का एक लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऋण का एक लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऋण चिन्ह से बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। अगर केवल ऋण नहीं लिखते तो फिर ये धन हो जाता तो फिर ये घटते। अब जब ऋण होगा तो यहाँ ऋण आ जाएगा, तो ये फिर जुड़ने लगेंगे। तो इसलिए ऋण से बहुत परिवर्तन, ऋण का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 625 गुणे ऋण 35। अब यहाँ देखें हम ऋण धन का ऋण 65। अब यहाँ देखें हम ऋण होने से जे भी ऋण हो गया यहाँ। अब जे भी ऋण का और जे भी ऋण का, तो जब ऋण ऋण के जुड़ते हैं तो ऋण में लिखे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप 625 5 5 10 का समूह हंसलाई 1 6 और 3 और 1 10 ऋण। देखिए आप ऋण से तो ऋण 0 0 1 का बड़ा करेंगे, 1 पंजे 5 1 दूनी 2 1 छक्का 6। तो यहाँ पर हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम जल्दबाजी में 625 को कॉमन निकाल दिया हमने और फिर हम इस एक को भूल गए। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके 35 और फिर धन के बचेंगे आपकी 65। तो जहाँ जुड़ना था वहाँ आपका घट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 30, वो भी धन का। फिर 30 का गुणा होगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। इसलिए इस -1 का आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों जगह माइनस के होते तो फिर हम माइनस को भी साथ में लेके चलते बाहर, लेकिन अपन को यहाँ पर ध्यान। प्रश्न 5 में का F
हल। ये तो बहुत अच्छा है, पहले से इसमें कोष्टक में है तो कुछ नहीं करना है। पहले 7 + 50 ऋण 2 है 7। अब हुआ क्या, देखो ना, ये वाला ऋण का निशान ये है 50 और 2, हमने इसका गुणा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 7 / 2, ऐसा भी लिख सकते थे। बात वही है, या तो 2 का गुणा 7 में करो या 7 का गुणा 2 में करो, लेकिन हमने सोचा कि 50 ऋण 2 तो लिखे ही हैं, तो 50 हमने इन दोनों के साथ गुणा में लिखना, तो हमने कहा इसको यहाँ इस तरफ कर दो, इसको यहाँ इस तरफ कर दो आसानी से। अब 0 7 × 5 35 ऋण 7 × 14। अब इसके बाद हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 0 को माने 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ आ सकती वापस, फिर 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 3 से 3, इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा 336। यहाँ देखिए आप हल। अब हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको और आसान कर सकते हैं हम, इसको ऋण 30 धन 30। अब ऋण 30 में एक 0 मिल गया है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ऋण 17 गुणा हमें इसमें करना, इसमें भी करना है। तो आप देखो 0 वाली संख्या में गुणा करेंगे अपन, तो ऋण का धन और 0 और 17 की संख्या, इसका गुणा करोगे आप ऋण धन का ऋण और 17। अब आप देखो 510 और ऋण के 17, तो 10 कम कर देंगे तो 500 बचेंगे, 7 और कम करेंगे तो 493, ऐसा कर लिया करो। 10 कम किए 500 बचेंगे, 7 और कम करेंगे तो 7 और कम हो जाएंगे, आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाए। इसमें आप देखें धन का निशान लगा हुआ है, तो जब भी आपको किसी सवाल में एक ही डिजिट दिखें अगर पक्षों में, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पर कॉमन ही निकलेगा। तो जैसा कि धन लगा हुआ है और ये यहाँ गुणा है, तो जे और जे दोनों, लेकिन एक है इसमें -57 है, इसमें +57 है, तो हम माइनस में ही छोड़ेंगे, तो 57 और यहाँ आ जाएगा जी इसमें ऋण 1 गुणित ऋण 19 और धन 1। यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 लिख दिया जाता है। अब 57, यहाँ इसका काम होगा ऋण का धन 19 और 1, देखिए आप ये 19 हो गया धन का और 1 हो, 57 गुणित ये हो जाएगा 20। अब 0 का 0 और 2 7 14 4 1 2 5 10 और 1 11, आंसर आपका 1140 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उचित क्रम लेकर या उनको सरल रूप में लिखकर कोष्टक रूप में लिखकर गुणा कर सकते हैं।